बुढ़िया ठीक से दबाना, तेरे हाथ में जान भी नहीं है क्या? बहू ऐसे क्यों बोल रही हो? दबा तो रही हूँ। तो ठीक से दबाना, खाने पीने के लिए तो इधर उधर करती रहती है, अब तेरे हाथों में जान नहीं लग रही? बहू तू पूरे दिन मुझसे इतना काम कराती है, सोच अगर मैं एक बार ईशान को बोल दूं तो तेरे साथ क्या करेगा। अच्छा, तू ईशान को बताएगी? और तेरी इतनी हिम्मत भी है कि तू उसको बता देगी? और तुझे क्या लगता है अगर मैं 4 बुराई ईशान से कर दूं ना तेरी, तो अभी की अभी तुझे वृद्धाश्रम छोड़ाएगा? आई बात समझ में? और एक बात ना हमेशा याद रखना, बेटा अपनी माँ और वाइफ में से ना हमेशा अपनी वाइफ को ही चुनता है। लगता है ईशान आ गया, एक काम कर, जल्दी आके लेट, जल्दी आ। अरे माँ, आप यहाँ पे आराम कर रही हो? हाँ हाँ बेटा, देखना बहू कितना सेवा करती है मेरी। कितनी सौभाग्यशाली हूँ ना, मुझे ऐसी बहू मिली है। ये तो अच्छी बात है। अब आप ही बताओ, इतनी अच्छी बहू आपको कहीं मिलेगी? और अच्छा तानिया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम माँ की सेवा करने के बाद आ जाना। बुढ़िया सुन, अगर इस बारे में ईशान को कुछ भी पता चला ना तो तेरी खैर नहीं है। सुनो, हाँ? ये अपना नया नौकर है राजू, आज से घर में काम करेगा, तो इससे जो भी काम करवाना हो तुम करवा लेना। लेकिन नौकर की क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं जरूरत थी? तुम घर में इतना सारा काम करती हो और फिर तुम्हें माँ की भी तो देखभाल करनी होती है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर कोई काम हो तो उससे बोल देना, ये कर लेगा। चलो ठीक है। चलो मैं चलता हूँ ऑफिस। ये ले बुढ़िया, ये झाड़ू पकड़ और ये कमरा ना अच्छे से साफ कर दे। बहू घर में अब तो नौकर भी आ गया है, फिर भी तुम सारा काम मुझसे करवाती हो। मेरी भी उम्र हो गई है, मैं थक जाती हूँ बेटा। अब नौकर आ गया है तो सारा काम क्या उसके ऊपर डाल दूं? तू घर में बैठी बैठी क्या करेगी? हाँ, चल पकड़ झाड़ू और सारा काम कर। ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? अरे वो सब हटाओ, पहले ये बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है ये? यार देखो, मैं माँ को तब से यही समझा रही हूँ, नौकर के आने के बावजूद सारा काम माँ मुझसे करवा रही है। अब तुम ही बताओ, अगर सारा काम मैं करूँगी तो नौकर को किस लिए रखा गया है घर में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने मुझे चाटा क्यों मारा? चुप करो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि इस घर में सिर्फ तुम्हारी मनमानी चलेगी? तुम जो चाहोगी वो तुम कर सकती हो क्या? अरे तुम इस घर में मेरी माँ को नौकरानी की तरह रखती हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। राजू, इसने मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में, कि तुम माँ के साथ किस तरह से बर्ताव करती हो। ये नौकर, तुम इसकी बात पे विश्वास कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और इसको क्या ही पता होगा, ये तो कुछ भी कहानियां बता सकता है तुम्हें। चुप करो तुम। अगर ये झूठी कहानियां बना रहा है तो इसको जो फोन में रिकॉर्ड किया है वो तो झूठी कहानी नहीं होगी ना? ये लो पता, और ये किचन ना अच्छे से साफ करो। तुम्हें क्या लगता है कि इसको मैंने इस घर में इसलिए रखा था ताकि इस घर का काम करे? नहीं, बल्कि मैंने उसको इस घर में इसलिए रखा था ताकि ये तुम पर नजर रख सके कि तुम मेरी माँ के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही हो। और देखो, सच सामने आ गया। अरे मुझे तो तुम पे पहले से ही शक था कि इतनी अच्छी लड़की आखिर कैसे हो सकती है, वो भी आज के टाइम में। जिस तरह तुम मेरे सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी ना, वो तो मुझे साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने इस नौकर को इस घर में रखा ताकि ये तुम पे नजर रख सके। और रही बात तुम्हारी, तो अब तुम इस घर में रहने का हक खो चुकी हो, इसलिए निकलो इस घर से। देखो शान, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ना मैं इस घर का और माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। देखो, मैं अपनी माँ का ध्यान खुद ही रख सकता हूँ, तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो अब यहाँ से। लेकिन ईशान, एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकलो अब यहाँ से।